अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जो आज का टॉपिक है वो है बकरों और बकरियों में जो जहरबाद होता है उससे बचाव के लिए इनको क्या चीज़ें देनी चाहिए। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और साथ शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि किसी का फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। तो आज मैं आपके साथ जो फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ वो है बकरियों और बकरों को जहरबाद से बचाने के लिए। तो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे दोस्त जो कॉलें करते हैं वो कॉल रमज़ान मुबारक में कॉल की जगह व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की कॉलों का जवाब नहीं दे हो रहा। वो इस वजह से कि वो अक्सर नमाज के टाइम कॉल कर रहे होते हैं या जिस वक्त दोपहर के वक्त आराम कर रहे होते हैं उस वक्त वो कॉलें करते हैं, तो उनको कॉलों का जवाब नहीं दे हो रहा। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर दिया करूँगा। अगर कॉल करनी भी है तो रात को किया करें, तकरीबन 10 बजे के बाद किया करें। और अगर शाम को करनी हो वो आप 4 बजे के बाद जब मर्ज़ी कॉल कर लें, 4 बजे। और कोशिश करें जब अज़ान का वक्त हो उस वक्त कॉल ना करें। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। तो आएँ अब आपको जानवर भी दिखाता हूँ, साथ में वो फार्मूला आपको बताने लगा हूँ बकरों और बकरियों को जहरबाद से बचाने के लिए। अक्सर ये बकरियों में ज़्यादा मसला आ रहा है, जब बकरियां सोने वाली होती हैं तो उनमें जहरबाद का बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो एक छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही सस्ता सा और आसान सा, आपको वो शेयर करने जा रहा हूँ। अपनी बकरियों को तकरीबन इस्तेमाल करवाया करें, जो सोने के करीब होती हैं उनको बकरों को इस्तेमाल करवाया करें कभी कभार, कभी 1-2 माह बाद, तो इनमें जहरबाद का मसला नहीं आएगा। 2 चीज़ें हैं आसान सी हैं, वो आप नोट कर लें। वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लंबी वीडियो नहीं होगी, ताकि ये छोटे छोटे फार्मूले मेरे पास मौजूद थे तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। और रमज़ान मुबारक में वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने को, तो आज टाइम निकाला है तो सोचा आप दोस्तों के साथ ये फार्मूले शेयर करूं। आपने 15 ग्राम पीसी हुई काली मिर्च और 15 ग्राम काली जीरी बोला जाता है इसे, वो ले लेनी है। इन दोनों को पीस लेना या पीसी हुई ले लेनी है, पंसार से आपको मिल जाएगी। और 100 ग्राम देसी घी में इसको तड़का लगा लेना है। अगर जिन दोस्तों के पास देसी घी मौजूद ना हो वो डालटे के साथ भी तड़का लगा सकता है, कोशिश किया करें देसी घी में लगा लें। और ये जानवर को दें, जो बकरियाँ सूने के करीब हो उनको भी दें, तकरीबन 1 माह में 2 बार दे दें जो सूने के करीब हैं लास्ट मंथ में। और बकरों को भी इस्तेमाल कराया करें, इससे जहरबाद से बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है जानवरों का। तो ये सस्ता सा छोटा सा नुस्खा था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अगर किसी दोस्त को समझ ना आई हो तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पर 0347663731। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी वक्त आप इस पर मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको जज़ा अगर नहीं समझाए होंगे तो मैं बता दूंगा, एक बार फिर जज़ा नोट कर लें। 15 ग्राम पीसी हुई काली मिर्च, 15 ग्राम पीसी काली जीरी और 100 ग्राम देसी घी में इसको तड़का लगा कर देना। बहुत ही आसान और छोटा सा एक नुस्खा है ये, फ़ी एक जानवर के लिए। अगर आपके पास हमने जितने जानवर को देना है उस हिसाब से इसकी मकदार रख लेना। तो अब इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आतिफ लाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।